हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक पवार आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि क्लास 10th का हमारा केमिस्ट्री की जो सीरीज है, इसके चैप्टर 2 का आज हम लेक्चर 4 देखेंगे। ठीक है, चौथे लेसन में एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स जो हमारा चैप्टर है, इसका ये हमारा लेक्चर 4 है। तो चलिए देखते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स, एसिड और बेस सॉल्यूशंस। ओके, एसिड और बेस सॉल्यूशंस कितने स्ट्रांग होते हैं। देखिए, मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी एसिड का एसिडिक नेचर उसमें उसके एक्वियस सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन्स होते हैं उसकी वजह से होता है। यानी H प्लस आयन ये डिसाइड करता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक कितना ज़्यादा है। वहीं बेसिक होने के लिए किसी बेस के एक्वस सोल्यूशन में क्या हमें मिलते हैं, OH माइनस आयंस। OH माइनस आयन किसी भी सॉल्ट के या किसी भी मटेरियल के या बेस के बेसिक नेचर दिखाने के पीछे क्या है, रीजन है। एसिड जो एसिडिक नेचर दिखाते हैं, बिहेवियर दिखाते हैं, वो H प्लस आयंस की वजह से होता है। तो देखें हमारी एनसीईआरटी हमें क्या बताती है। We know how acid-base indicators can be used to distinguish between an acid or a base. हमने अब तक जो पढ़ा उसके हिसाब से हम अब तक ये तो जानते हैं कि एसिड और बेस को अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है, हमें उनमें डिफरेंस करना है, मतलब हमें पहचानना है कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, तो हमें क्या है, हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर्स है ना। अलग अलग इंडिकेटर्स हमने देखे थे, जैसे लिटमस पेपर। We have also learned in the previous section about dilution and decrease in concentration of H plus ion और OH minus ions। देखिए, H plus ions आपको कहाँ मिलेंगे, एसिड्स में, और OH minus ions आपको कहाँ मिलेंगे, बेसिस में। अब अगली बात, मतलब यहाँ हम समझ चुके हैं कंसंट्रेशन कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखो, किसी एसिड में जितना ज़्यादा पानी या बेस में जितना ज़्यादा पानी होगा वो उतना ही डाइल्यूट होगा। पानी का अमाउंट जितना कम होगा वो उतना ही कंसंट्रेटेड कहा जाता है, ये भी हम देख चुके हैं अब तक। कैन वी quantitatively find the amount of these ions present in a solution? Can we judge how strong a given acid or base is? क्या हम क्वांटिटी के हिसाब से कभी भी बता सकते हैं कि कितना आयंस प्रेजेंट होते हैं किसी सॉल्यूशन में, या वो कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक एसिड या बेस है। देखो, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वीक भी होगा। और सबसे मेन बात समझने की ये है, देखो एसिडिक नेचर किसकी वजह से है, H प्लस आयंस की वजह से। तो वाटर सोल्यूशन में जितने ज़्यादा H प्लस आयन होंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग कहा जाता है एसिड्स के मामले में। और जितने H प्लस आयंस कम होंगे, जितने कम होंगे उतना ही उसे क्या कहा जाता है, वीक एसिड कहा जाता है। देखो जरा, we can do this by making use of a universal indicator which is a mixture of several indicators। अच्छा, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो क्या होता है, कुछ उसमें सेवरल मतलब कुछ अलग अलग इंडिकेटर्स को मिला करके बनाया जाता है। दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। अब हाइड्रोजन आयन के कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो स्ट्रांग होगा, कम होगी तो वीक होगा एसिड जो भी होगा। तो अलग अलग कंसेंट्रेशन के लिए क्या करता है, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो कलर्स भी अलग अलग शो करता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे अगली स्लाइड में। A scale for measuring hydrogen ion concentration is in a solution called pH scale। देखो, अब pH स्केल के बारे में आपने हो सकता है सुना हो, नहीं सुना हो, नहीं सुना है, आज पहली बार सुन रहे हैं। तो pH स्केल दरअसल है क्या P का मतलब होता है, यहाँ पे जो आपका P है इसका मतलब होता है पावर। P का मतलब क्या होता है, पावर। पावर ऑफ व्हाट, ये जो H है ये दरअसल H प्लस आयंस को दिखा रहा है। तो जिस तरह से pH होता है उसी तरह से POH भी होता है। देखो, अगर आप H आयंस के, H प्लस आयंस के कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो आप pH स्केल देखते हैं, इसको POH भी कह सकते हैं अगर OH माइनस जो आयंस है उनके कंसंट्रेशन की बात हो रही है। तो नॉर्मली
हम पीएच स्केल पर ही बात करते हैं, जहाँ पर पी का मतलब पावर होता है और एच का मतलब होता है एच प्लस आयंस, मतलब ये एच जो है एच प्लस आयंस के लिए स्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो ये एक स्केल डेवलप किया गया है ताकि हम क्या कर सकें, हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशन को नाप सकें। तो पी इन पी एच स्टैंड्स फॉर पोटेंस। अच्छा, जर्मन लैंग्वेज में पावर को पोटेंस कहते हैं, तो ये जो पी वैसे तो पोटेंस से आया है, लेकिन ये पावर को भी इंडिकेट करता है। ठीक है, मीनिंग पावर देखिए, on the pH scale we can measure pH generally from O to 14। अब देखो O से 14 तक का हम क्या देखते हैं, H प्लस आयंस के कंसंट्रेशन देखते हैं। मतलब क्या है, देखो ये 0 है, 0 से 7, 7 से 14। अब देखो सर, इससे जितना कम होगा, 7 से जितना कम होगा, 0 के जितना पास होगा, उतना ही वो क्या होगा, एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक होगा। 7 से जितना बड़ा होगा, 14 के जितना पास होगा, उतना ही क्या होगा, बेसिक होगा। कोई भी सब्सटेंस अगर उसका पीएच स्केल पर वैल्यू 7 से कम बैठती है तो एसिडिक है, और अगर 7 से ज्यादा बैठती है तो वो कैसा है, वो बेसिक है। और अगर 7 बैठती है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल, न्यूट्रल है। वो ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। जैसे कि प्योर वाटर, प्योर वाटर क्या होता है, नेचर में न्यूट्रल होता है, ना तो वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता। ठीक है, चलिए देखिए, एसिडिक और वेरी एल्कलाइन। एल्कलाइन के बारे में आपको बता चुका हूं कि कोई भी बेस जो पानी में, वाटर में सल्यूबल होता है, घुलनशील होता है, घुल जाता है, उन्हें हम एल्कलाइन का कहते हैं, होते बेस ही है। pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. Higher the hydronium ion concentration, lower is the pH value. तो हाइड्रोनियम आयन जितने ज्यादा होंगे उतना ही लोअर क्या माना जाता है, उसका पीएच स्केल पे वैल्यू मानी जाती है। अब इसका मतलब क्या है, हम समझ लेते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि पी का मतलब क्या होता है, पावर होता है। पी का मतलब पावर होता है, लेकिन ये पावर आती कैसे है। ठीक है, ये समझने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, मान लीजिए कि अगर 100 ml ऑफ वाटर में, सॉरी 1000 ml ऑफ वाटर में अगर एक आयन किसका हो, हाइड्रोनियम आयन यानी H प्लस आयन का हो, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे पावर कितनी दिखाई दे रही है मुझे, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। ठीक है, तो ये जो -3 है, ये जो पावर है, ठीक है, इसी पावर से हम क्या करते हैं, जनरली वो वैल्यूज निकालते हैं जो कहाँ पर आती है, पीएच स्केल पर आती है। तो ये पावर्स डिसाइड करती हैं कि कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन है, उतना ही वो वीक या स्ट्रॉन्ग, एसिडिक या बेसिक इन नेचर हो। ठीक है, देखिए, द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7, वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सोल्यूशन। मैं बता चुका, अगर 7 से कम होगा तो एसिडिक सोल्यूशन होगा। pH value increases from 7 to 14, it represents an increase in OH minus ion concentration in the solution, that is increase in the strength of alkali। तो अगर 7 to 14 है तो इसका मतलब OH minus ion ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब वो बेसिक है, अल्कली है। Generally paper impregnated with the universal indicators is used for measuring pH। तो जो पेपर जिसपे यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज किया जाता है, उसका काम क्या है, पीएच स्केल पर वैल्यूज को नापना होता है। अब देखो जरा, ये जो ब्लू कलर हमें दिखाई दे रहा है, ये किसको दिखा रहा है, H प्लस आयंस। व्हाइट कलर दिखा रहा है हमारा OH माइनस आयन। ये हमारा 7 है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एसिडिक और बेसिक नेचर के बिल्कुल बीच में है। लेकिन जैसे ये नीचे की तरफ जा रहा है तो हम क्या देख रहे हैं कि H प्लस आयन बढ़ते जा रहे हैं, है ना, देखो बढ़ते जा रहे हैं, 0 पे ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। वहीं जैसे जैसे मैं राइट साइड में 14 की तरफ जा रहा हूँ तो हाइड्रोनियम आयन तो इसके कम होते जा रहे हैं, लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन क्या होते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। OH माइनस आयन की
जो अमाउंट है वो बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब जैसे जैसे इस साइड आएगा 7 to 14 की साइड, तो डिक्रीज इन H माइनस आयन कंसेंट्रेशन, दैट मीन्स वो कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर उसका इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इस तरफ को जब जाएंगे लेफ्ट में 0 से 7 से 0 की तरफ, तो क्योंकि H प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका एसिडिक नेचर भी कैसा होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। सो ये इस फिगर का मतलब है। अच्छा, अब देखिए हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। अब उसी टॉपिक में ही हमारा एक टेबल है, यहाँ पर हमें दिया है, कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं और उनका हमें बताना है कि पीएच पेपर पे हो तो उसका कलर क्या होगा, उसकी अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू क्या होती है और उसका नेचर क्या हो। तो देखिए अगर हमें ये वैल्यू मालूम है तो सीधी सी बात है, ये तो हम अपने आप ही बता देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो जो सलाइवा होता है बिफोर मील, खाना खाने से पहले जो हमारा सलाइवा होता है जिसे लार कहते हैं हिंदी में, उसका कलर कैसा होता है, लाइट ग्रीन होता है। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 7.4 है और 7 से ऊपर है तो इसका मतलब नेचर कैसा होगा, बेसिक। सलाइवा मील के बाद, खाना खाने के बाद कैसा हो जाता है, पेल येलो। ठीक है, और उसका पीएच वैल्यू हो जाती है 5.8। तो जैसे ही 7 से कम हुआ ये कैसा हो जाता है, एसिडिक। लेमन जूस, देखो लेमन जूस खट्टा है, एसिडिक होगा ही, तो पिंक रेड कलर का कलर हो जाता है किसका। अब ये नहीं है कि लेमन जूस का कलर पिंक रेड होता है, कलर हो जाता है पीएच पेपर का। तो इसकी पीएच वैल्यू होती है 2.5, तो इसका मतलब 7 से छोटा है तो ये भी एसिड होगा। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, एरेटेड मतलब जिसमें हवा भरी रहती है ना, तो इसका भी पेल येलो है, पीएच वैल्यू है 6, 7 से कम है तो एसिड। कैरेट जूस, ये लाइट ऑरेंज कलर देता है पीएच पेपर इस पे, इसका पीएच वैल्यू होती है 4, तो 7 से कम है तो ये भी एसिडिक हुआ। कॉफी, कॉफी पीएच स्केल पर कलर आता है इसका ऑरेंज येलो, इसका पीएच स्केल पे वैल्यू आती है 5, 7 से कम है तो ये भी एसिड हुआ। टमेटो जूस, डार्क ऑरेंज कलर पीएच पेपर देता है, 4.1 इसका पीएच वैल्यू है, 7 से कम है तो ये भी एक एसिड है। टैप वाटर, टैप वाटर मतलब जो नल का पानी होता है, ये ग्रीन कलर देता है पीएच पेपर पर, इसका जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल पर वैल्यू है वो 7 है, 7 पे क्योंकि न्यूट्रल होता है तो ये कैसा है, न्यूट्रल। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH लिख गया तो सीधी सी बात है कैसा होगा, बेस ही होगा। डार्क ब्लू या यूं कह लीजिए वॉयलेट कलर कुछ कुछ देता है ये पीएच पेपर पर। 13 से 14 के बीच इसकी इन बिटवीन इसके वैल्यू होती है पीएच वैल्यू, क्योंकि 7 से बड़ा है तो ये कैसा है, बेस है। HCl बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, रेड कलर देगा आपको कहाँ पर, पीएच पेपर पर, और पीएच वैल्यू इसकी 1 होती है और कैसा होता है, एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो ये हमारे टेबल का सोल्यूशन था, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नोट कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो हम बात कर रहे हैं अब तक इतनी देर से, पीएच पेपर, पीएच पेपर, पीएच पेपर पर अलग अलग मैटर, अलग अलग सब्सटेंस क्या करता है, अलग अलग कलर देता है। जैसे कि देखो HCl कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा। स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो ऑरेंज कलर देंगे। ये कुछ लेमन कुछ ऐसा हल्का ऑरेंज कलर देगा। विनेगर जिसे सिरका कहते हैं उसका कलर ये रहेगा। वाइन का कलर होता है ये येलो। कॉफी का ये थोड़ा लाइट ग्रीन कलर। मिल्क का ये डार्क और लाइट के बिल्कुल बीच में। टैप वाटर बिल्कुल ग्रीन कलर देगा। तो ग्रीन कलर का मतलब क्या है आपका, कि ये न्यूट्रल है। ठीक है, फिर ब्लड का कलर ये रहेगा। बेकिंग सोडा ये कलर देता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर ये रहेगा। अमोनिया ये कलर देती है। साबुन, ब्लीच यानी ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, और ड्रेन क्लीनर। मतलब ये अलग अलग कलर, ये अलग अलग सब्सटेंसेस कहाँ पर देते हैं, पीएच स्केल या यूं कह लो पीएच पेपर पे। कहाँ देंगे, पीएच पेपर पे। और
पीएच पेपर किससे, मतलब उसमें क्या इंडिकेटर लगा होता है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का काम क्या है कि अलग अलग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के लिए या OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन के लिए क्या कहता है, वो क्या करता है, अलग अलग कलर देता है। ठीक है, चले आगे। देखिए अब आगे क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब कि जो एसिड्स हैं वो ये पहले वाला यानी कि H प्लस आयंस देते हैं और बेसिस OH माइनस आयन देते हैं। तो जितने ज़्यादा H प्लस आयंस होंगे उतने ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जितने ज़्यादा OH माइनस होंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सपोज दैट कि आपके पास HCl है और आपने कुछ वाटर में क्या करा, उसे उसे मिला दिया, तो उसने क्या किया, कुछ आयंस दिए, H प्लस आयंस। क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सपोज दैट कि आपने क्या किया था कि 1 लीटर ऑफ वाटर में 5 ml ऑफ HCl डाला और बहुत सारे आयंस आपको मिले। चलो फिर से बना लेते हैं। देखो 1 लीटर वाटर में आपने क्या किया है, 5 ml HCl डाला। ओके, यहाँ तक आपका वाटर है, इसमें आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, ये आयंस है। ठीक है, लेकिन फिर आपने क्या किया कि 1 लीटर ऑफ एसिटिक एसिड ले लिया। ठीक है, एसिटिक एसिड CH3COOH, तो बार बार गलती से मुझसे डिलीट ही कर दे रहा हूँ। और इसमें आपने 1 लीटर, सॉरी 1 लीटर नहीं है ये, 5 ml करो इसे, 5 ml। लेकिन वाटर जो है, वाटर 1 लीटर ही है। ठीक है, वाटर 1 लीटर ही है। इस बार क्या देखा आपने कि आपको बहुत ही कम आयंस देखने के लिए मिले, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ क्या था, वाटर था, उसमें सेम अमाउंट ऑफ क्या डाला गया, एसिड डाला गया। एक बार एसिटिक एसिड और एक बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड था तो हमारे बॉक्स में यानी हमारे कंटेनर में क्या था, बहुत सारे आयंस थे। ठीक है, आयंस ही आयंस थे, H प्लस आयंस यानी कि। लेकिन जब बात एसिटिक एसिड की आई तो सेम ही था, दोनों की बराबर क्वांटिटी ही ली गई थी, लेकिन वहां पर आयंस कैसे थे, H प्लस आयन कम थे। तो जितने ज्यादा H प्लस आयन होंगे उतने ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जितने कम होंगे उतना ही क्या होगा, वीक होगा। तो एसिटिक एसिड क्या होता है, मतलब जो सिरका होता है उसे हम नॉर्मली खाने में यूज करते हैं। HCl को हम खाने में यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो नुकसान करेगा। ठीक है, तो उसको तो हमें टच भी करने से बचना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा H प्लस आयन होंगे उतना ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाएगा, जितने कम H प्लस आयन होंगे उतना ही वीक एसिड कहा जाएगा। जितने ज़्यादा OH माइनस आयन होंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाएगा, लेकिन जितने कम OH माइनस आयन होंगे उतना ही ज़्यादा वीक बेस कहा जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। ओके, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब आती है अगली चीज कि जो हमारी एवरीडे लाइफ है, क्या इसमें भी पीएच की कोई इंपॉर्टेंस है? क्या हम अपने चारों तरफ की जो जिंदगी है, हमारी खुद की जो लाइफ है, क्या कहीं पे हमें एसिड और बेसिस की जरूरत पड़ती है, या हमारी लाइफ कहीं ना किसी तरह से या किसी भी तरह से क्या पीएच स्केल से या पीएच वैल्यू होती है उससे प्रभावित होती है? देखिए, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? तो यस, एवरी प्लांट और एनिमल क्या है, दे आर पीएच सेंसिटिव। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम किसी भी पीएच स्केल पे हम सरवाइव कर जाएंगे। एक बहुत माइन्यूट से क्या है, रेंज है जिसमें
कोई भी जो लाइफ है वो सरवाइव कर सकती है। देखो, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। तो 7.0 से 7.8 तक की जो पीएच रेंज है वहां तक हमारी बॉडी काम करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। पीएच चेंज के बहुत ही नैरो रेंज, थोड़ा बहुत चेंज होगा तो सर्वाइव कर जाएगी, ज्यादा हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। When pH of rain water is less than 5.6, देखो 7 से कम होगा तो एसिड होगा, लेकिन अगर 5.6 से भी ज्यादा कम हो गया पीएच स्केल रेन का, तो वो रेन कैसी कहलाती है? एसिड रेन। कैसी कहलाती है? एसिड रेन। It is called acid rain. When acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of the river water. अब वही पानी जब नदी में बहेगा तो नदी के पानी का भी क्या कर देगा? पीएच कम कर देगा। इस वजह से द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफिकल्ट। उसमें जो एक्वेटिक लाइफ है, यानी जो मछलियां हैं, जो भी जीव उसमें पानी के रहते हैं, वो सबको सर्वाइव करना कैसे हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। एसिड्स इन अदर प्लैनेट्स। अच्छा, इसी में एक नोट है एनसीईआरटी में, जब आप देखते हैं, जब हम बात करते हैं वीनस की, द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स। वो कैसे हैं? व्हाइट और कुछ कुछ पीले कलर के क्लाउड से ढका हुआ है। किसका? वीनस का एटमॉस्फेयर। और वो क्या है? वो है सल्फ्यूरिक एसिड। क्लाउड्स किसके हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के। अब सल्फ्यूरिक एसिड के ही बादल है, तो जब बारिश होगी तो सल्फ्यूरिक एसिड ही बरसेगा, यानी कि H2SO4। तो भले ही आप वीनस को अर्थ के जुड़वा बहन कहें या फिर सुंदरता के, क्या कहते हैं, सुंदरता का एक प्रतीक माना जाता है शायद ग्रीक में, लेकिन वो जितना सुंदर दिखाई दे रहा है, क्या उसका अंदर का एटमॉस्फेयर उतना ही अच्छा है? सीधी सी बात है, वो कभी रहने लायक तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहाँ पर बारिश ही एसिड की होती है वहां पर लाइफ का सर्वाइवल तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, देखिए, व्हाट इज पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। आपके घर के पीछे वाले हिस्से में जो मिट्टी है उसका पीएच क्या होता है? प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक pH range for their healthy growth. To find out the pH required for the healthy growth of a plant, you can collect the soil from various places and check the pH in manner described below in activity 6. एक्टिविटी हम आगे देखेंगे, लेकिन क्योंकि सीधी सी बात है, हम देख चुके हैं कि किसी भी तरह की जो लाइफ है वो पीएच की एक बहुत ही नैरो रेंज में सर्वाइव कर सकती है। तो वही प्लांट्स के लिए भी वही बात लागू होती है, वही अप्लाई होती है। अगर हमें ये देखना है कि किस रेंज में प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है, हमें अलग अलग जगह का सॉइल लेके, मिट्टी लेके क्या करना होगा? उसका पीएच चेक करना होगा। और ऑल्सो यू कैन नोट डाउन विच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल। और फिर जहाँ जहाँ से हमने वो मिट्टी कलेक्ट की है, हमें देखना होगा कि वहाँ किस तरह के पौधे होते हैं, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि कितने पीएच स्केल पर कौन कौन से पौधे सर्वाइव कर सकते हैं। तो क्या कह रही एक्टिविटी? अभी क्या करना है? 2 ग्राम मिट्टी लेनी है टेस्ट ट्यूब में एंड 5 ml ऑफ वाटर उसमें ऐड करना है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम्स ऑफ सॉइल लिया, मिट्टी ली, उसमें 5 ml वाटर लिया, उस कंटेंट को हमने शेक किया टेस्ट ट्यूब में और फिर फिल्टर किया। ठीक, और जो फिल्टर होके बचा वो हमने टेस्ट ट्यूब में ले लिया। अब हमें इसका पीएच स्केल चेक करना है, किससे? यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन योर रीजन? तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जो हमारे रीजन में जो पीएच स्केल है, सीधी सी बात है, ये पीएच अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग होगा। तो आप जहाँ पर भी ये चेक कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर्स आपको मिल रहे हो, तो ये वेरी कर सकता है। लेकिन हाँ, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमारे एरिया में कितने पीएच स्केल पर प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं और कौन कौन से प्लांट्स हमारे एरिया में होते हैं। शायद यही एक वजह भी हो सकती है कि अलग अलग एरिया में आप देखते हो कि आपके एरिया में जो प्लांट्स हैं वो कई जगह दूसरी जगह नहीं मिलते, तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी होती है। ठीक है, अब देखिए ज़रा,
अगली एक्टिविटी, हमारी लाइफ किस तरह से इससे अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। सबसे पहले पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए, हमारी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिड सीक्रेट होता है, वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम जानते हैं कि ये बहुत ही सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स में से एक है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर ये हमारे पेट के अंदर सीक्रेट हो रहा तो हमें नुकसान करेगा, लेकिन बिना नुकसान करे क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। स्टमक को बिना हार्म किए क्या करता है, ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ड्यूरिंग indigestion of the stomach produces too much acids and this causes pain। अब जब इंडाइजेशन हो जाता है तो होता क्या है कि फूड डाइजेस्ट नहीं होने की कंडीशन में हमारी बॉडी, हमारा स्टमक जो है ज़्यादा एसिड क्या कर रहा होता है, निकाल रहा होता है, सीक्रेट कर रहा होता है। इससे हमारे पेट में क्या होने लगता है, पेन होने लगता है और इरिटेशन होने लगती है। टू गेट rid of this pain people use bases called antacids। देखो, बेसिस एंटासिड्स इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि हम ये पहले ही जान चुके हैं कि एसिड्स के ऑपोजिट होते हैं बेस, और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस को यूज करेंगे और बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एसिड को यूज करेंगे। ठीक है, सो वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के शुरुआत में हमने पढ़ा था कि बेकिंग सोडा इसके लिए हम यूज करते हैं। सो दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड्स, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी milk of magnesia, a mild base is often used for this purpose। और हाँ, यहाँ पर ये बड़ा ही अच्छा शब्द है कि बेस कैसा होना चाहिए, माइल्ड होना चाहिए, नहीं कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर लें और वो भी हमें नुकसान करे। तो माइल्ड बेस यूज करते हैं ताकि हमें नुकसान भी ना हो और एसिड को हम क्या कर सकें, न्यूट्रलाइज कर सकें। आगे देखिए, अगला जो टूथ डिके होता है, जो दांत खराब हो जाते हैं, जैसे कीड़ा लगना कह देते हैं लोग, वो भी किसकी वजह से होता है, एसिड्स की वजह से होता है। होता क्या है कि जब आप कुछ खाते हैं तो वहाँ पर बैक्टीरियाज लग जाते हैं उसी फूड को कंज्यूम करने के लिए जो आपके दांतों पे चिपका रह गया है, और वो क्या करते हैं, फिर एसिड सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो दांत का इनेमल है वो खराब होने लगता है। भले ही वो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है हमारी बॉडी की, और एसिड क्या करता है, उसको भी खराब करेगा। तो टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। अच्छा, तो 5.5 से मतलब अगर इतना एसिड सीक्रेट कर दिया बैक्टीरियाज ने कि हमारे जो माउथ का पीएच स्केल 5.5 से कम हो गया, तब टूथ डिके शुरू हो जाता है। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सेप्टाइड, a crystalline form of calcium phosphate is the hardest substance in the body। सबसे hardest substance है बॉडी में, but it doesn't dissolve in water, पानी में नहीं घुलता, but is corroded when the pH in the mouth is below 5.5। लेकिन 5.5 से अगर कम pH का एसिड इस पे पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, खराब होने लगेगा। So bacteria present in the mouth produce acids by डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ। भाई जो फूड खाते हैं उसको डिग्रेड करते हैं, और इस प्रोसेस में वो क्या निकालते हैं, एसिड निकालते हैं उसको खाने के बाद। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। तो खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, अपने मुंह को साफ करना चाहिए यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ। तो जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं उनमें नॉर्मली क्या होता है, बेस होता है। वो क्या करते हैं, हमारे मुंह में जो एसिड प्रेजेंट है जो बैक्टीरिया की वजह से है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और दांतों का जो खराब होना है, टूथ डिके जो है वो रुक जाता है। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद कुछ एनिमल्स सेल्फ डिफेंस के लिए भी क्या करते हैं, पीएच को यूज करते हैं, यूँ कह लीजिए एसिड्स यूज करते हैं। जैसे हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी। अगर आपको कभी मधुमक्खी ने काटा हो, जो येलो कलर का ततैया जो होता है उसने काटा हो, तो आपने बहुत ज़्यादा पेन महसूस किया होगा। वो पेन किस वजह से है
क्योंकि bee sting leaves an acid which causes pain and irritation। तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एसिड इंजेक्ट कर देते हैं जो उनका बॉडी के पीछे वाले हिस्से से, और वो क्या करेगा फिर इरिटेशन कर देगा, वहां सूज भी जाएगा, दर्द भी काफी होगा। हमें क्या करना है, एक माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा वहां पर लगा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो वहां पर इरिटेशन है, जो पेन है, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो बेकिंग सोडा एक बेस है और बेस क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। ऐसे नेटल लीव्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, मिथेनोइक एसिड, और उनमें उनकी क्या होते हैं, लीव्स में होता है। तो वो अगर हमें गलती से टच हो जाए तो क्या करते हैं, ऐसा पेन करेंगे जैसे जल रहा हो। तो दोनों ही कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी माइल्ड बेस हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने बेकिंग सोडा देखा, NaHCO। आगे देखिए, नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस। अब मान लीजिए कि हमारे चारों तरफ कोई चीज ऐसी है जो एसिडिक है, तो नेचर ने क्या किया है, हमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रोविजन भी दिए हैं, प्रोवाइड किया है कि अगर जैसे कि नेटल लीफ की पत्तियों में क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, ठीक। तो नेटल इज अ herbaceous plant which grows in the wild, its leaves have stinging hair, है ना, उसके जो लीव्स होती है उसमें बाल जैसे कुछ होते हैं, और उनमें क्या होता है, पेनफुल स्टिंग। जब उनको टच करेंगे तो आप महसूस करेंगे जैसे डंक मार दिया उन्होंने। दिस इज ड्यू टू द मिथेनोइक एसिड सिक्रेटेड बाय देम। तो वो जो उन पर बाल जैसे हैं, डंक जैसे जो हैं, उनमें क्या होता है, वो निकलता है मिथेनोइक एसिड। तो अ ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट। तो डॉग प्लांट अक्सर क्या होता है, मेथेनोइक एसिड के आसपास ही होता है। देखो ये मेथेनोइक एसिड कह रहा हूँ, ये नेटल प्लांट है और ये है डॉग प्लांट। लेकिन अधिकतर ये कैसे होंगे, देखिए ये आपको दिख रहा है नेटल प्लांट और ये डॉग प्लांट, ये अधिकतर कैसे होते हैं, साथ साथ पाए जाते हैं। और अगर आप गलती से बाय एक्सीडेंट क्या किया, आपने उसको टच कर लिया, तो डॉग प्लांट के लीव्स को आप रगड़ेंगे तो वो क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। कहने का मतलब ये है कि नेचर ने भी हमें न्यूट्रलाइजेशन के ऑप्शन दिए हुए हैं कि अगर गलती से आप किसी ऐसी चीज से टकरा जाएं जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दे, क्या मतलब स्टिंग के थ्रू डाल दे कोई भी एसिड, तो न्यूट्रलाइज करने के ऑप्शन खुद नेचर भी देता है। अब ये कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं, जैसे विनेगर, ऑरेंज, टैमरिंड, टमेटो। अब विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है, टैमरिंड यानी जिसको इमली कहते हैं उसमें टार्टरिक एसिड होता है, और टमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। उधर सोर मिल्क यानी कि जो दही है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, एंड स्टिंग में मिथेनोइक एसिड होता है, और नेटल स्टिंग में भी मिथेनोइक एसिड होता है। तो चींटी कई बार काट लेती है, जो रेड कलर की चींटी होती है, और वो दर्द काफ़ी करती है, इरिटेशन पैदा कर देती है, तो वो भी किस वजह से होता है, मिथेनोइक एसिड की वजह से। तो मतलब ये कुछ नेचुरल एसिड्स हैं, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो हमारे चारों तरफ हमें दिखाई देती हैं और जो कैसी होती हैं बिहेवियर में और नेचर में एसिडिक होती है। सो आज की क्लास में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।